हक पे होते हुए जब तक अगले से माफ़ी नहीं मांगोगे ना, फ़लसफ़ा हयात तुम्हें क्या समझ में आएगा और शादी भी क्या समझ में आएगी। हक पे होते हुए समझौते करना, हक पे होते हुए उम्रा छोड़ देना, हक पे होते हुए बैते रजवान से बास उधर से पूरा लश्कर, हक पे होते हुए भी, हक पे होते हुए खामोशियां अपनाना, हक पे होते हुए इंतजार, फलसफा इंतजार, फिकुल इंतजार, हक पे होते हुए, सच्चाई पे होते हुए, मासूमियत पे होते हुए, बातिल के खिलाफ जिंदगी के अंदर इज्जत के साथ सर उठा के जीने के लिए, उससे बगैर इंतजार के वो हुसन कैसे है। लोग मिले मगर लोग नहीं मिले, लोग तो मिले, बातें हैं, बातें सुन लें। मैं तो जाता ही नहीं हूं किसी शो के ऊपर टीवी पे, मतलब क्यों बात करें हम, ये डेरा है ना हमारा गरजने बरसने का, कौन बर्दाश्त करेगा हमारी बातें बाप। ये कहां से, ये कौन बर्दाश्त करे। ये उसूल कैसे पढ़ाऊं इस सारे जर्नलिस्टों को कि जन्नत की खबर हो, जन्नत की टिकट हो, बगैर हिसाब किताब के जाना हो, जन्नत की खुशखबरी सुनाना, इस पर नबी रोकेगा कभी किसी को। जन्नत की खबर देनी हो, थकी हुई, मजबूर, पिसी हुई, महंगाई के नीचे और जुल्म सितम के नीचे पिसी हुई कौम को रिलैक्स करने के लिए जन्नत की खबर सुनाने से भी नबी ने इंकार कर दिया एक जगह पर। कैसे सुनाएं ये इल्म हम किस लोगों को, किस में इतना सब्र हौसला है ये सीखने का। हमें तो जल्दी चाहिए। तो कौन तो रदीफ नबी अला हिमार, गधे के ऊपर माज बिन जबल बैठे हुए आप सल्लम के साथ, और फरमाते हैं कि आप ने फरमाया, या माज तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि वल इबादी व मा हक़्क़ुल इबादी अल्लाह। तू जानदा है मुआज अल्लाह दा बंदियां दे उत्ते की हक है ते बंदियां दा अल्लाह दे उत्ते की हक। हमारे जैसा होता था हाथ ही उठा लेता। मैं दसा, मैं कह रहा हूं अल्लाह व रसूल हु आलम, अल्लाह और उसका नबी ही जानता है। आपने फरमाया हक़्क़ुल्लाहि अलल इबादी, अल्लाह का बंदों पर हुकूक जितने भी हो, एक ग्रैंड हक है अल्लाह का, जो अल्लाह की शान है, जो अल्लाह का मुतालबा है, जो अल्लाह की डिमांड है, जिस पे जन्नत गारंटेड जन्नत है। अन याबुदूहु वला युशरिकू बिही शैयन, इबादत इस तरह से करी, सुपुर्दगी इस तरह से करी, डिलीवर इस तरह से करी, सर्विट्यूड इस तरह से दें, स्लेवरी इस तरह से दें, तजल्लुल इस तरह से अपनाई, सुपुर्द खाक इस तरह से करी अल्लाह के हुक्म के आगे कि उसके अंदर दूसरा कोई ना हो, शिरक ना करें। दो नहीं हो सकता, डेढ़ भी नहीं हो सकता, फकत वाहिद खलास, एक के आगे। और अगर तूने ये कर दिया जिंदगी में, सिर्फ 30 साल की जिंदगी में, ये दिल, ये जुबान, ये जिस्म अल्लाह के गैर के आगे जलील ना कराई कब। बस इतनी डिमांड है, अल्लाह के गैर के आगे जलील ना करी अपने नफ्स को, अपने ईमान को, अपनी हैसियत को, अपनी गैरत को। अल्लाह के सिवा किसी और के आगे जलील ना करी। अल्लाह का हर, अल्लाह ने वादा नहीं कहा, अल्लाह ने कहा मैं अपने ऊपर एक हक बांध लूंगा, अगरचे तुम्हारा कोई अल्लाह पर हक नहीं है, लेकिन मैं एक हक बांधता हूं, अगर तू ये हक अदा कर पे, अल्लाह युअज़्ज़िबा मन ला युशरिकु बिही शैअन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसे अजाब नहीं दूंगा जड़ा बंदा शिरक नहीं कर। मुआज़ बिन जबल ने कहा, जंगे हम पर मुसल्लत, भूख हम पर मुसल्लत, दुनिया की ताकतें टूट पड़ी हैं, दुश्मनियां, डिफेमेशन, 30-30 किलो की ओजड़ियों के नीचे जो है मेरे नबी का सर है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं अपने भरावां नूं जाके दसदा, अफला उबश्शिर नास या रसूलल्लाह, मैं अपने भाइयों को जाके बता दूं जन्नत इतनी आसान है। पूरी तुम्हारी जर्नलिज्म, तुम्हारा पूरा मीडिया बर्बाद कर दिया इस हदीस के। लाए कोई बड़े से बड़ा भी बैठा हुआ है बात करे हमसे इस पर,
आप ने फरमाया ला तो बशिर हूँ, मत सुनाना ये खुशखबरी लो। रवाहुल बुखारी फयत्तकिलु अलैहि, वरना वो काम तो छोड़ देंगे और इसी पे इस्तकरा कर लें। जिस दीन में इतनी खुल्लम खुल्ला बातें करने की इजाज़त नहीं है, तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे लगा रहे हो, बैठ फ्री जर्नलिज्म की बात कर रहे हो तुम लोग इस दुनिया। व्हाट दीन, केड़ा दीन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। बात को उसी तरफ लेके जाते हैं जिससे शुरू की थी। मसाइल हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, मसाइब हैं, गुर्बत है, महंगाई है, जुल्म है, सितम है, जबर है, कहर है, दुख है, दर्द है। वो जिंदगी क्या जिसको सीने पे और कमरों पे मारने वाले नसीब ना हो। और दुनिया की क्या बात करनी, ये आपके दीन में नहीं कबूल करेंगे आपको। ये दाढ़ी के फर्क के साथ आप जालिम की तफरीक नहीं कर सकते। इसके अंदर भी मिलेगा, इसके बाहर भी मिलेगा। अब 43 साल का हो चुका हूं, अब कह सकता हूं मैं, दुनियादार भी मारता है, दीनदार भी मारता है। दुनियादार भी हासिद होता है, दीनदार भी हासिद होता है। दुनियादार भी बुग़्ज़ी होता है और दीनदार भी बुग़्ज़ी होता है। और ये तो ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये तो दलील के साथ मारता है आपको। तो अगर सर उठा के जीने की कोशिश करेगा तो मार तो पड़ेगी शहजादे, चीर के रख देगी दुनिया तुझे। इतना सा एक किला, 1 एकड़ तो बहुत बड़ी बात है। तो 5 मरले अपनी जिंदगी में क्लेम करके दिखा दे। काश अगर मगर चूंकि चुनाची की जिंदगी जीनी है, सहारों पर जिंदगी जीनी है, फोन कॉलों पे लोगों की मदद के ऊपर इंतजार करना है तो कर ले। मर्द इसलिए नहीं बनाया गया था, आदमी को अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया था कि वो गुलामियां करता फिरे। करे एक सिस्टम के अंदर कोई बड़ा तो होना चाहिए। हम भी नहीं कहते रियासतों के खिलाफ जाए ना बिल्ला, लेकिन अपने हलके के अंदर तो सवाल उठेगा ना कि मैं छोटी जंग तो ले सकता हूं ना अपने वजूद को कुछ बख्शने के लिए। नौकरी अच्छी चीज है, होनी चाहिए सारी जिंदगी। मां बाप के घर में रहना चाहिए, अच्छी चीज है। वो घर ही क्या जिसमें बुजुर्ग ना हो, खुद का क्या है। और हर सबक को सिखा ही देती है। I believe that life teaches you everything about everything in this world and in this life, one day or the other. मैं इस गुरूर का बीमार नहीं हूं कि हमें जो आता है वो आपको नहीं आता। इस मर्ज़ क़ल्ब से मुबर्रा हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने भी रूहें यहाँ बैठी हुई मुझे सुन रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो दकीक, रकीक, अमीक, फ़क़ीह और फ़हीम असबाग ज़िंदगी के वो जो इबरतें हैं और जो लेसन्स हैं वो आपको एक दिन नहीं समझ आएंगी। आप ना चाहते भी होंगे तो भी ज़िंदगी एक दिन आपको ज़िंदगी के बारे में बड़े ही कड़वे सबक सिखा ही देगी। मैं इसका मुनकर नहीं, ना ही मैं ये समझता हूँ कि आपके पास वो दानिशमंदी, वो शऊर, वो बेदारी, वो इल्म, वो वाक़फ़ियत, एको थोड़ा कम करो भाई, नहीं है जो हमारे पास है, आपके पास नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। मसला ये नहीं है कि ज़िंदगी हमें एक दिन सिखा देगी जो हम सीखना नहीं चाहते हैं। जिस गम ने अहले दानिश, अहले फ़िक्र और अहले इल्म की जान ले ली, वो है कि इंसान किस उम्र में सीखता है, जो सीखने का हक है और सीखने का पहल है। इट इज़ द टाइम व्हेन यू लर्न। अगर सारे रिसोर्सेज, सारे वसाइल, सारे रिश्ते, सारे ताल्लुकात
पूरा शरीका, सारी बरादरी, बीवी बच्चे, सारा तफक्कुर, जिस्मानी तवानाई बर्बाद करके कहना है कि अल्लिमनी ला अदरी, सिखाओ मुझे, मुझे बल नहीं आया ज़िंदगी का। तो ये भी कोई सीखना हुआ